हेलो एंड गुड मॉर्निंग अर्लियर स्टूडेंट। आप लोगों को जो चैप्टर 11 में एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है ना, उसमें आप लोगों को मैंने मेटलिक मिनरल यानी कि धात्विक खनिज के बारे में बताया था, कौन कौन से होते हैं। अब नॉन मेटलिक मिनरल यानी जिस अधात्विक मिनरल जिसमें धातु की कमी होती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नॉन मेटलिक मिनरल्स इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम, सल्फर, फास्फोरस, साल्ट, माइका, जिप्सम, डायमंड, लाइमस्टोन इटेक्स्ट्रा। जो इम्पॉर्टेंट नॉन मेटलिक यानी कि अधात्विक खनिज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कोल होता है, पेट्रोलियम होता है। इन सब में क्या होता है? धातु यानी कि लोहे की मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना। जो जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटलिक मिनरल। यूरेनियम एंड थोरियम आर आल्सो इंक्लूडेड एमंग नॉन मेटलिक मिनरल एंड आर कॉल्ड एटॉमिक मिनरल। और यूरेनियम और थोरियम भी क्या है, किस में इंक्लूड किए जाते हैं? नॉन मेटलिक मिनरल में। लेकिन इनको क्या किया कहा जाता है? एटॉमिक मिनरल। यानी यूरेनियम और थोरियम का यूज करके लोग क्या बनाते हैं? जो एटॉमिक बम होते हैं यानी परमाणु बम वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं सबसे पहले कोल यानी कि जो कोयला है। कोल इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी। कोल कैसे बनता है? हीट और एनर्जी से बनता है, ठीक है ना। यानी कोल को हम अगर क्या यूज कैसे करते हैं? जला कर करते हैं, बर्न, उसको जला के उसका यूज करते हैं। उससे हम क्या लेते हैं? हीट और एनर्जी लेते हैं। इन हाउसेज, घरों में। इट इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। घरों में इसका यूज किस लिए होता है? कुकिंग करने में और हीटिंग करने में। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज जो होता है क्या बनाने में किया जाता है? क्या उत्पाद करने में होता है? वो होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो बिजली होती है उसका बनाने में उसका यूज किया जाता है। सच इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है किसमें? कोल यानी कोयला जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में पैदा होता है, मिलता है, ठीक है ना। इट इज़ चीफली माइंड इन द स्टेट ऑफ बिहार। इसके जो कोल माइन यानी कोयले की जो खाने हैं वो कहाँ पे हैं? बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान में। इन सारी जगहों पे क्या है? कोयले की खान है, वहाँ से कोयले निकाले जाते हैं। मिनरल ऑयल। अब दूसरा जो है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू मेक फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, कुकिंग गैस इटेक्स्ट्रा। जो मिनरल ऑयल होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? एक तरह का पेट्रोलियम होता है। जो भी पेट्रोलियम रिफाइन किया जाता है यानी साफ़ करके हम उसका यूज करते हैं, उसमें पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, कुकिंग गैस हो गया, ये सब क्या क्या कहलाते हैं? ये मिनरल ऑयल कहलाते हैं, खनिज तेल कहलाते हैं, ठीक है। इट इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम द ऑयल वेल्स। इसको क्या किया जाता है? जो तेल के कुएँ होते हैं उनसे ड्रिल करके निकाला जाता है, ठीक है। दीज ऑयल वेल्स आर लोकेटेड इन आसाम, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और ये जो वेल्स हैं, तेल के कुएं हैं, वो कहाँ पे हैं? आसाम में है, गुजरात में है और महाराष्ट्र में, ठीक है। मिनरल ऑयल इज रिफाइंड इन ऑयल रिफाइनरी। जो मिनरल ऑयल निकाले जाते हैं ड्रिल करके, ठीक है ना, तेल के कुएं से, ऑयल वेल से, उसको क्या किया जाता है? फिर रिफाइनरीज में ले जाके उसको साफ़ किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, तब जाके वो क्या होता है? हमारे यूज में आता है। इम्पॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया आर लोकेटेड एट। अब जो ऑयल रिफाइनरीज हैं हमारे देश में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं उसमें देख लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में, कोच्चि केरला में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, गुवाहाटी आसाम में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में, बड़ौदा गुजरात में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, पानीपत हरियाणा में, अब बरौनी बिहार में। ये सारी जगहों पे क्या है? ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है। अब देखते हैं माइका। माइका इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड मेडिसिन्स। माइका का जो यूज होता है, प्रयोग होता है, वो कहाँ होता है? जो इलेक्ट्रिकल सामान बनते हैं उसमें होता है और जो दवाइयाँ बनती हैं उसमें होता है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। भारत जो है माइका प्रोडक्शन करने में भी नंबर 1 पे है दुनिया में। इसके पहले कोयले में था, ठीक है ना, कोयले में भारत कहाँ है? नंबर 1 पे है। अब माइका में भी क्या है? भारत नंबर 1 पे है। इट इज़ चीफली प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये जो मेन रूप से किन जगहों पे प्रोड्यूस किया जाता है माइका? वो आंध्र प्रदेश में, झारखंड में और राजस्थान में, ठीक है। अब आते हैं साल्ट। साल्ट यानी कि जो नमक का हम यूज करते हैं, ठीक है ना, वो साल्ट इज आल्सो ए मिनरल। साल्ट
क्या है, एक तरह का खनिज ही है। इट इज़ मेड फ्रॉम वाटर, सी वाटर, ये किससे बनता है, सी वाटर से बनता है, यानी समुद्र के पानी से बनता है। इट इज़ चीफली प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड तमिलनाडु, ये मेन रूप से कहाँ पे बनता है, वो गुजरात और तमिलनाडु में बनता है। इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द सांभर लेक इन राजस्थान, इसके अलावा जो सांभर लेक है राजस्थान में, यानी सांभर झील है, वहाँ से भी क्या होता है, ये जो नमक है वो बनता है। इन हिमाचल प्रदेश इट इज़ प्रोक्योर्ड फ्रॉम रॉक्स, और ये हिमाचल प्रदेश में भी रॉक्स से भी या क्या होता है, नमक निकाला जाता है वहाँ पे। इसके बाद आता है लाइम स्टोन, चीफली फाउंड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, जो लाइम स्टोन होता है वो कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, किसी स्टेट में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और बिहार में, ठीक है ना। लाइम स्टोन इज यूज फॉर मेकिंग सीमेंट एंड मोर्टार, अब लाइम स्टोन का यूज कहाँ होता है, क्या बनाने में होता है, तो सीमेंट बनाने में होता है और मोर्टार बनाने में होता है, यानी मोर्टार जो रोड वगैरह बनता है उसमें यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं जिप्सम, जिप्सम इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर एंड सीमेंट, जिप्सम का यूज कहाँ होता है, फर्टिलाइजर यानी कि जो खाद बनाया जाता है उसमें, और सीमेंट में। राजस्थान इट इज़ चीफ प्रोड्यूसर, अब जिप्सम का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है किस जगह पे होता है, राजस्थान में होता है। इसके बाद आते हैं एटॉमिक मिनरल, यानी कि जो मैंने बताया था थोरियम और यूरेनियम आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी, थोरियम और यूरेनियम का यूज किस लिए होता है, एटॉमिक एनर्जी में, यानी परमाणु शक्ति में होता है इसका यूज। थोरियम इज फाउंड इन केरला, जो थोरियम है वो कहाँ मिलता है, केरला में मिलता है। और वाइल यूरेनियम, और जबकि यूरेनियम कहाँ मिलता है, बिहार और राजस्थान में मिलता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, अब मिनरल को कैसे संरक्षित करना है, उसको कैसे बचा के यूज करना है। मिनरल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म, क्योंकि मिनरल यानी खनिज बनने में क्या होता है, हजारों साल लगते हैं। सो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी दोबारा न बनने वाले जो संसाधन है वो। दे आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड इन द लिमिटेड क्वांटिटी, ये पूरी दुनिया में क्या है, इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है, बहुत ही लिमिटेड, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में है। इफ़ वी यूज देम थॉटलेसली दे विल बी फिनिश्ड, सो वी मस्ट कंजर्व देम, अगर हम इसका होशियारी से यूज नहीं करेंगे तो यह क्या होगा, खनिज ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, इसको कंजर्व करना है, यानी इसको संरक्षित करना है। और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, लिमिट योर यूज, अब जो भी हम पेट्रोल डीजल का यूज कर रहे हैं उसका क्या करना है, उसको लिमिट को कम कर देना चाहिए, ठीक है ना। हमको ज़्यादा से ज़्यादा बाईसाइकिल चलाना चाहिए, मोटरसाइकिल कम चलाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद री यूज, अब हमको उसको दोबारा यूज करने के लिए क्या करना चाहिए, दैट इज़ डोंट डिस्कार्ड ए थिंग दैट इज स्टिल यूजेबल एंड यूजफुल, अगर हम उस चीज़ को सही ढंग से बना रखेंगे तो उसको हम फिर से री यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद रिसाइकल, अब उसको क्या करना है, जो चीज़ हम यूज कर रहे हैं जो मिनरल, उसको क्या रिसाइकल करने के लिए, दैट इज सेल्ड ओल्ड मेटल टू द स्क्रैप डीलर, हम क्या करते हैं, जो ओल्ड मेटल होते हैं, पुराने धातु होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, स्क्रैप डीलर को बेच देते हैं, यानी कबाड़ी वाले को, ठीक है। हु विल हेल्प टू मेक न्यू थिंग्स फ्रॉम इट, वो क्या करता है, हमको उसी से जो पुराना हमारा स्क्रैप होता है उसी से क्या करता है, वो नई चीज़ बनाने का काम करता है। इसके बाद आ जाता है यू अल्टरनेटिव, अब उसके जो अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी रिप्लेस्ड विथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी जगह पे किसका यूज किया जाना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना चाहिए, विंड एनर्जी का यूज करना चाहिए, सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। ताकि क्या हो, जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो सके, उसका यूज जो है कम हो सके, ठीक है ना। ये चैप्टर आप लोग का यहीं एंड हो जाता है, आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।